हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ जो कि बहुत ही बेहतर आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिशियली न्यूज़ है और कैसा शेयर है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी हैं, तो चलिए ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। तो ये ऑफिशियली न्यूज़ है, जैसे कि मैं बीएससी की साइट से ये दिखा रहा हूँ पीडीएफ। तो बीएससी लिमिटेड को ये बात कर रहा हूँ मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, जिसकी सब्सिडरी है कहाँ पे, अबू धाबी में, यानी कि वहाँ की अल्ट्राटेक सीमेंट मिडल ईस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि होली ओन सब्सिडरी यूएई में है। इन्वेस्टेड 29% स्टेक खरीदे हैं, किस में खरीदे हैं उसने, जो कि सब्सिडरी है किसकी है, अल्ट्राटेक की, UCMEIL। इसने खरीदे हैं RAK सीमेंट कंपनी में, जो कि एक अलग कंपनी है, जो कि कंपनी लिस्टेड है अबू धाबी में, कुवैत में, स्टॉक एक्सचेंजेस में। ये कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। टुगेदर शेयर होल्डिंग में रिजल्ट UCML, जो कि अल्ट्राटेक की होल्ड सब्सिडरी है, उसने 29% स्टेक खरीदे हैं किसमें, RAK सीमेंट कंपनी में। इससे क्या होगा, कितने में, तो वो भी देख लेते हैं। द नेम ऑफ द टारगेट इन ब्रीफ साइज टर्नओवर, ये सब दिया हुआ है। इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी नहीं है। और वहीं बात करें कैश कंसिडरेशन है कितने में, USD 101.10 मिलियन, 1 मिलियन, यानी कि। और इस कंपनी की जिसका इनकॉर्पोरेशन जो खरीदी है वो कब से है, 1980 से है, RAK वाइट सीमेंट। और इसका टर्नओवर भी दे रखा है 19 में 453 था, फिर 446 हुआ, फिर 482 हुआ है, यानी कि करोड्स में। ये यूनाइटेड स्टेट्स की है कंपनी, तो अच्छी खासी कंपनी है और मेगा इन्वेस्टमेंट किया है। और एक बार डिटेल में जो न्यूज़ चल रही है वो भी देख लेता हूँ, तो न्यूज़ पे ले चलता हूँ। जैसे कि न्यूज़ भी देख सकते हैं, यही आ रही थी ऑफिशियली न्यूज़, तो हमने पढ़ ही ली है, न्यूज़ भी देख लेते हैं। 101 मिलियन इन UAE बेस्ड कंपनी में अल्ट्राटेक ने इन्वेस्ट किए हैं। 29% स्टेक एक्वायर कर लिया। और अल्ट्राटेक आप भी जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर आती है। ये कितने करोड़ रुपए बनता है, 839.52 इंडियन रुपीज़ में, USD डॉलर, जो कि इन्होंने 1.10 मिलियन का इतना बनता है। ये फ्राइडे को अनाउंसमेंट की थी। और वहीं बात करें अल्ट्राटेक कैपेसिटी कितनी है इसकी प्रोड्यूस करने की, तो प्रोड्यूस करने की है 119.95 मिलियन टन्स, यानी कि सबसे मार्केट लीडर ही है। अगर एक न्यूज़ और चल रही थी अंबुजा और ACC की, अगर ये खरीद लेता है तो बहुत ही बेहतर, इसको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। अगर ये खरीद लेता है तो अभी तक इसकी न्यूज़ नहीं आई है कि ये खरीदेगा, इसका नाम भी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। अगर ये खरीद लेता है तो इसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। ग्रे सीमेंट प्रोड्यूस करता है ये, बहुत सारी सीमेंट्स प्रोड्यूस, वाइट सीमेंट। इट हैज़ 22 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 27 ग्रेडिंग यूनिट्स हैं, 1 क्लिकनेशन यूनिट है, 8 बल्क पैकिंग टर्मिनल्स हैं। और वहीं बात करें, इन्होंने अबू धाबी कंपनी में, UAE की बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और जिसका टर्नओवर 482 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर का, इसका करंट ईयर का 21 का, 22 चल रहा अभी, तो 21 का था वो 482। और वही बात करें हैज़ कंसोलिडेटेड कैपेसिटी ऑफ 1, ये सब बता ही दिया। और इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रे सीमेंट एंड रेडी मिक्स कॉन्क्रीट सीमेंट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि अल्ट्राटेक आप किसी से पूछोगे, सब, अगर कोई खुद घर बना रहा है तो अल्ट्राटेक ही यूज़ करता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना, चाइना को छोड़ के थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, यानी कि आप इसमें जाते हैं तो बिंदास जाएं। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग चल रही है या नहीं चल रही। अभी तक थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सीमेंट सेक्टर थोड़ा एक प्रेशर में देखने को मिल रहा है। इसकी गलती नहीं है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, क्रूड ऑयल, ये सब मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, तो चलिए ले चलता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और देखते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक 6,730 रुपये प्राइस चल रहा है। इसमें 1 से 1.5% गिरावट रही है। ये सॉफ्टवेयर अभी दिखा नहीं रहा, इसमें ज़ीरो दिखा रहा है अभी। और वहीं
करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस इज मोर देन है, एक हाई वैल्यूएशन पे है और एक लार्ज कैपिटल है, तो करंट प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा। और एफडी ज़्यादा रिटर्न तो दे चुका है, डिविडेंड रिटर्न इसने खास नहीं दी है इसने। वहीं स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। वहीं एक दिन की बात करें, बता ही दिया मैंने। 1 वीक की बात कर लेते, 1 वीक में 1 से 1.5% की, 1 वीक में भी 1 से 1.5% की। वहीं एक महीने की बात करें 10% की रिटर्न दे चुका है। और 1 ईयर की बात करें तो कुछ खास नहीं दिया। 1 साल के अगर लंबा चार्ट पैटर्न खेलेंगे लॉन्ग टर्म तो 68% के रिटर्न दिए हैं। अभी एक प्रेशर में देखने को मिला, 2020 में तो क्रैश ही हो गया था। और मैक्सिमम बात करें 2400% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि 10 साल आराम से अच्छा स्टॉक भागे। अभी तो भागेगा ये। अभी एक इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसमें से दिक्कत देखने को मिल रही है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट हुई है तो सोमवार को मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसमें तेजी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर कोई बना हुआ है तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे कैसा स्टॉक है, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। पूरा वीडियो को देखें। और मटेरियल सीमेंट सेक्टर में है, लार्ज कैप 1 से 2 ही लाख करोड़ की है। अभी थोड़ा डाउन देखने मिल रहा है, इसलिए मार्केट कैपिटल डिक्रीज हो गई है। लो रिस्क है, पी फैक्टर भी 25 है, यानी कि पी भी ठीक हाई वैल्यूएशन पे नहीं है अडानी की तरह। इनकम स्टेटमेंट देखिए, ईयरली रिटर्न 12% है, इंडस्ट्री का एवरेज 11% है, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है। भाई टोटल रेवेन्यू 31,000, 42,000, 43,000, 45,000, यानी ये रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है नेट इनकम की, तो 2,200, फिर 2,400 हुआ 2019 में, फिर 2020 में 5,700, फिर 5,400। क्यों? क्योंकि एक खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए मतलब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे 12,000 इंक्रीज खर्चों में है। खर्चे कंट्रोल हो जाए तो इनकम अच्छी खासी होगी इसकी, इस वजह से इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। और ईपीएस की बात करें 87, फिर 204, फिर 189, यानी कि ईपीएस भी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। एक खर्चे बढ़ रहे हैं, इस वजह से कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत देखने को मिल रही है खर्चों में। अगर खर्चे कंट्रोल हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। वहीं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट धमाकेदार हैं, 11,000, फिर 11,800, फिर 14,100, फिर 23,000, यानी कि 2021 में मेजर इंक्रीज हुआ है। तो करंट एसेट्स में भी कोई कमी नहीं है। अब कंपनी पे खर्चा कितना है, मेन दिक्कत आ रही है इनके खर्चे। अगर खर्चे कंट्रोल हो गए ना, यानी कि इनपुट कॉस्ट डिक्रीज हो गई, तो बहुत ही धमाकेदार भागता दिखेगा। इस वजह से इसमें प्रेशर देखने को मिलता है। हालांकि एसआईपी में इन्वेस्ट करें, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और वहीं बात करें लॉन्ग टर्म डेप्थ 15,000, फिर 20,000, फिर 17,000, 13,000, यानी घटा दिया इन्होंने अच्छा खासा। तो ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इतनी बड़ी कैपिटल मार्केट कैपिटल है। वही रिजर्व एंड सरप्लस 26,000, 28,000, 33,000, 38,000, यानी कि अभी 38,000 चल रहा है, तो अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस भी है। वही कंपनी पे कैश फ्लो की बात करें, नेट चेंज इन कैश 18, फिर 364, फिर माइनस में, फिर 712, यानी कि थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो 1785, फिर 4100, फिर 7200, फिर 10,500, यानी कि अच्छा खासा है। और वहीं होल्डिंग्स की बात कर लें तो होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। ये स्टॉक्स में मैं कभी नहीं कहूँगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक है, नंबर 1 मार्केट कैपिटल है। अगर ये अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लेता है तो इसको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ दुआ करो कि अगर उसको एक्वायर कर लिया तो देख सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 60% है अप्रोक्स। म्यूचुअल फंड भी अच्छे खासे 10 से 11%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 15%, रिटेल्स में 5% है, अदर पार्टीज 3%। रिटेल्स कम क्यों रहते हैं? एक तो महंगा है, ऊपर से गिरावट देखने को मिल रही है, तो रिटेल्स भाग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा रिटेलर्स को डटे रहिए, डटेंगे जब भी बनेंगे। और वहीं बात करें, आप ये सोच रहे हैं महंगा है ये डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी में, कि इसमें कोई फ्लोज नहीं है कि ये डूबने का या कम प्राइस भागेगा ये। अभी इनपुट को क्रूड ऑयल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, इस वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी। 83% एनालिस्ट भी इसको सजेस्ट करें, अच्छा स्टॉक है। और वहीं बात कर ले इसकी कब रिजल्ट आएगा, Q4 के रिजल्ट मुझे नहीं लगता कुछ खास आएंगे इसके। तो बात करें Q4 के रिजल्ट 29 अप्रैल, 29 अप्रैल डेट याद रखना। डिविडेंड
डिविडेंड भी घोषित कर सकते हैं ये 29 अप्रैल को। अगर डिविडेंड घोषित कर दिया, एक तेजी देखने को वैसे मिल सकती है, बट फाइनेंशियल रिजल्ट मुझे नहीं लगता कुछ खास आएंगे। हालांकि इन्होंने अभी तक कितना दिया है, पहले सबसे हाईएस्ट 37 दिया है। तो कंपनी की बात करूँ, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। 29 अप्रैल डेट याद है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकेगा। हाँ, हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म में तो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये न्यूज़ आ रही है, अभी तो तेजी देखने को मिलेगी इसमें। और बात करें अंबुजा सीमेंट्स खरीद लेती तो और भी धमाकेदार तेजी देखने को मिलेगी, बट अभी तक इसकी कोई आ नहीं रही। अगर खरीद लेती है तो दुआ ही कर सकते हैं हम तो कि खरीद ले, क्योंकि अंदर की बातें तो क्या पता क्या कर रहे हैं अभी ये। तो वहीं बात करें, डिलीवरी भी कितनी हुई है, 52% डिलीवरी हुई है 13 अप्रैल को, तो अच्छी खासी डिलीवरी भी हुई है। तो मेन है 29 अप्रैल, इस पे फोकस रख सकते हैं। और अच्छा खासा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी को इसके बारे में पता चले।